रामपाल जी महाराज गुरुजी से पूछा वहाँ बरवाड़ा में कि गुरुजी मेरे से तो दर्द कम नहीं हो रही है, तो अब क्या करें, मैं तो बहुत दुखी हूँ। तो संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि बेटा अभी खेत बना रहा है, जब खेत बनाते हैं तो खेत बनाते समय दर्द होता है, मेहनत होती है। जब खेत तैयार हो जाएंगे, फसल आएगी तो तब फल ही मिलेंगे, तभी आपको जब फसल आएगी सतनाम मिलेगा आपको, तो आपको तब इसका फल मिलेगा। तो फिर मैं आगे 3-4 महीने के बाद बिल्कुल ठीक हो गया। फिर मेरे पास गाड़ी थी, वो भी खड़ी हुई थी जीप, फिर उसको चलाने लायक भी हो गया। फिर जो है तो मैं धीरे धीरे कमाने लगा और मेरी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत हो गई। 19 मार्च 2014 को मैंने नामदान लिया था। उसके बाद आज तक मैंने परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की दया से 50-60 लाख की कमाई की, जिसमें कि मतलब बिल्कुल शुद्ध और मतलब ईमानदारी की है। और मैंने प्लॉट भी लिया, सब कुछ। ये बहुत बीमारी से परेशान और जिंदगी से हताश हेमराज दास कैसे संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाते ही ठीक हो जाते हैं। हेमराज जी ने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले इनका पूरा परिवार मां शेरावाली की भक्ति करता था, लेकिन शेरावाली की भक्ति से इनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ गई। माता की मेरी पत्नी हर महीने माता के पास जाते थे और मैं भी उसके साथ मैं भी जाता था, तो माता की हम ज़्यादा भक्ति करते थे। और इस बीच मेरे छोटे भाई की जो पत्नी है उसके शरीर में माता आती थी, और जब उस हमने पूछा कि क्या है, कि माता है माता, फिर हम बड़े खुश हुए क्योंकि हमारी आस्था पहले से माता में थी। तो हमने पूजा की, भक्ति की, वहाँ पर घर में ही मिलेगी हमारे को भक्ति करने को। 1 साल तक करते रहेगी। जब 1 साल के बाद देखा हमने कि मेरी आर्थिक स्थिति बहुत डाउन चला गई, बहुत नीचे गिर गई। यहाँ इतनी भक्ति करते हुए भी मतलब ये कंडीशन हो गई हमारी। तो मैं बड़ा सोच में पड़ गया कि आखिर माता की भक्ति करने से भी हमारे को लाभ नहीं हुए। जो हम अच्छी स्थिति में थे उसे भी हम आज बहुत मतलब इतने डाउन हो गए, इतने आर्थिक स्थिति इतनी लूज हो गई हमारी कि तब हम किसी मंदिर में गए। मेरे को ये डिस्क प्रॉब्लम थी, इतनी हो गई थी कि मेरे से गाड़ी भी चलाई जा सकती थी। और साथ में बुखार चलते थे, ऐसे बुखार होते थे कि पसीना पर पसीने, रात पूरी रात नींद नहीं आती थी मेरे को। मेरी पत्नी भी दुखी हो गई थी, वो तो बेचारी पूरी रात मेरे साथ बैठी रहती थी। फिर हर एक जगह इलाज किया। फिर हरिहर हॉस्पिटल में डॉक्टर सिन्हा है, उनके पास गए। उन्होंने बोला कि आपकी 95% होप जो है तो मतलब मरने की, ये नहीं बच सकते आप। 5% होप बता सकते हैं हम अगर ऑपरेशन करेंगे तो। और ऑपरेशन का खर्चा उन्होंने 1,75,000 बताया जी। तो इतने पैसे नहीं थे। मेरी आर्थिक स्थिति ऐसे भी मतलब कमज़ोर हो गई थी, कोई देवी देवता के चक्र में को कहाँ। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मेरे तो मरने के दिन है। अब उन्होंने गारंटी भी नहीं दी कि 5% हो पे आपका ठीक होने का नहीं है अभी, तो स्थिति नहीं थी। फिर मैं सोचा अगर मैं और पर से कर्जा भी करता हूँ तो कर्जे में पड़ जाएगा परिवार, फिर साथ में रहूँगा नहीं रहूँगा, फिर ऐसे परेशान। माँ दुर्गा की भक्ति करने के बाद हेमराज दास को डिसऑर्डर की समस्या हो जाती है, जिसके चलते इनका चलना फिरना भी मुश्किल था और डॉक्टर्स ने ऑपरेशन में 1.5 लाख का खर्च बताया, जिसमें जीवित रहने का भी कोई चांस नहीं था। मेरे को ये डिस्क प्रॉब्लम थी, इतनी हो गई थी कि मेरे से गाड़ी भी चलाई जा सकती थी। और साथ में बुखार चलते थे, ऐसे बुखार होते थे कि पसीना पर पसीने, रात पूरी रात नींद नहीं आती थी मेरे को। मेरी पत्नी भी दुखी हो गई थी, वो तो बेचारी पूरी रात मेरे साथ बैठी रहती थी। फिर हर एक जगह इलाज किया। फिर हरिहर हॉस्पिटल में डॉक्टर सिन्हा है, उनके पास गए। उन्होंने बोला कि आपकी 95% होप जो है तो मतलब मरने की, ये नहीं बच सकते आप। 5% होप बता सकते हैं हम अगर ऑपरेशन करेंगे तो। और ऑपरेशन का खर्चा उन्होंने 1,75,000 बताया जी। तो इतने पैसे नहीं थे। मेरी आर्थिक स्थिति ऐसे भी मतलब कमज़ोर हो गई थी, कोई देवी देवता के चक्र में को कहाँ। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मेरे तो मरने के दिन है। अब उन्होंने गारंटी भी नहीं दी कि 5% हो पे आपका ठीक होने का नहीं है अभी, तो स्थिति नहीं थी। फिर मैं सोचा अगर मैं और पर से कर्जा भी करता हूँ तो कर्जे में पड़ जाएगा परिवार, फिर साथ में रहूँगा नहीं रहूँगा, फिर ऐसे परेशान। एक दिन हेमराज दास को संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित ज्ञान गंगा पुस्तक मिलती है, जिसे पढ़कर हेमराज दास संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले लेते हैं। और फिर इसके बाद हुआ कुछ ऐसा। जी नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हेमराज जी। हेमराज जी कहाँ से आए आप? मैं तहसील गोहर, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश से आया हूँ जी। सर संत रामपाल जी महाराज जी से कब जुड़े आप? संत रामपाल जी महाराज से 19 मार्च 2014 को जुड़ा हूँ जी। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? एक हिंदू परिवार
से होने के नाते हिंदू धर्म में जो भी प्रकार की भक्ति होती थी, जैसे देवी देवता की पूजा, व्रत त्यौहार मनाने, ये सब करते थे जी। हम ज़्यादातर खासकर हम देवी की पूजा करते थे, माता की। मेरी पत्नी हर महीने माता के पास जाते थे और मैं भी उसके साथ मैं भी जाता था, तो माता की हम ज़्यादा भक्ति करते थे। और इस बीच मेरे छोटे भाई की जो पत्नी है, उसके शरीर में माता आती थी जी। और जब हमने पूछा कि क्या है, कि माता है, माता पर, फिर हम बड़े खुश हुए क्योंकि हमारी आस्था पहले से माता में थी। तो हमने पूजा की, भक्ति की, वहाँ पर घर में ही मिल गई हमारे को भक्ति करने को। 1 साल तक करते रहे जी। जब 1 साल के बाद देखा हमने कि मेरी आर्थिक स्थिति बहुत डाउन चला गई, बहुत नीचे गिर गई, यहाँ तक कि मैं नशा करता था जी। मेरे को बीड़ी पीने के लिए पैसे नहीं रहे। फिर इतनी भक्ति करते हुए भी मतलब ये कंडीशन हो गई हमारी। तो मैं बड़ा सोच में पड़ गया कि आखिर माता की भक्ति करने से भी हमारे को लाभ नहीं हुए। जो हम अच्छी स्थिति में थे उससे भी हम आज बहुत मतलब इतने डाउन हो गए, इतने आर्थिक स्थिति इतनी लूज हो गई हमारी कि तब हम किसी मंदिर में गए। वहाँ पूछा तो वो बोलने लगे कि भाई ये माता नहीं है, ये भूत है, आपने भूत की पूजा की। तो मैं बड़ा परेशान हो गया कि चलो हमने तो माता समझ के पूजा की, हम तो आस्था थी माता के अंदर भी हमने पूजा की। तो अब हम क्या, हमारी इतनी दृष्टि तो नहीं है कि हम समझ सके कि कौन माता है कौन भूत है। तो इस तरीके से हमने बहुत भक्ति की। सर, पहले जो साधनाएं आपने की, उन साधनाओं को करने के बाद भी आपको कोई लाभ नहीं मिला, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने का मेरा मुख्य कारण मेरी बीमारी है जी। मेरे को ये डिस्क प्रॉब्लम थी, इतनी हो गई थी कि मेरे से गाड़ी भी चलाई जा सकती थी। और साथ में बुखार चलते थे, ऐसे बुखार होते थे कि पसीने, रात पूरी रात नींद नहीं आती थी मेरे को। मेरी पत्नी भी दुखी हो गई थी, वो तो बेचारी पूरी रात मेरे साथ बैठी रहती थी। फिर हर एक जगह इलाज किया। फिर हरिहर हॉस्पिटल में डॉक्टर सिन्हा है, उनके पास गए। उन्होंने बोला कि आपकी 95% होप जो है तो मतलब मरने की है, नहीं बच सकते आप। 5% होप बता सकते हैं हम अगर ऑपरेशन करेंगे तो। और ऑपरेशन का खर्चा उन्होंने 1,75,000 बताया जी। तो इतने पैसे नहीं थे, मेरी आर्थिक स्थिति ऐसे भी मतलब कमज़ोर हो गई थी, कोई देवी देवता के चक्कर में को कहाँ। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मेरे तो मरने के दिन है। अब उन्होंने गारंटी भी नहीं दी कि 5% हो पे आपका ठीक होने का नहीं है भाई, तो स्थिति नहीं थी। फिर मैं सोचा अगर मैं और पर से कर्जा भी करता हूँ तो कर्जे में पड़ जाएगा परिवार, फिर साथ में रहूँगा नहीं रहूँगा। फिर ऐसे परेशान हो गए जी, घर आ गए। घर आने के बाद जब मैं बैठा, बिस्तर में बैठा लेटा हुआ था, तो मेरी पत्नी ने मुझे ज्ञान गंगा पुस्तक दी। उसने कहीं वहाँ मेले से लाई हुई थी। बोला कि ये लो जी, ये पढ़ लो, इसमें जो है तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर भी कोई शक्ति बताई हुई है। फिर मैं पढ़ी, लेटा था, चलने फिरने तो असमर्थ था। मैं पढ़ता रहा 1 2 दिन 3 दिन पढ़ी मैंने। जब मैंने पढ़ी तो मेरे को लगा कि वाकई अब उसमें अनुभव भी जो वहाँ पर भक्तों ने अपने अनुभव दिए हुए वो भी मैंने पढ़े। उससे मेरे को काफ़ी ये मतलब जोश आया कि वाकई ऐसा हो सकता है कि मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है, तो मैं भी ठीक हो सकता हूँ। मेरे को एक आस वहाँ दिखी। तब तो मैं घर से ही प्रार्थना लगाई कि संत रामपाल जी महाराज से मैंने घर से प्रार्थना लगाई कि वाकई आप ये सब कुछ कर सकते हैं, तो मेरा ये जो बुखार मुझे लगे हुए ये ठीक हो जाए, तो मैं थोड़ा चलने फिरने लायक हो जाऊं, तो मैं नाम दान जरूर लूँगा मैं। तो सर जब मैं रात को सोया, ये जो प्रार्थना लगाई मैंने रात को जब सोया मैं, तो उस दिन मैं बिल्कुल बढ़िया सोया, ठीक सोया। मेरे को नींद अच्छी आई, सुबह तक बड़ी अच्छी तरह सोया। बहुत कुछ 3-4 महीने बाद में ऐसा इतनी अच्छी नींद से सोया मैं। जब सुबह देखा तो मेरा बुखार नहीं था और ठीक था मैं, और चलने में भी कुछ 1% मेरे को ठीक हो गया। मेरे से चला नहीं जाता था। बाथरूम के लिए मेरा बेटा ले जाता था मेरे को, तो बाथरूम करके लाता था वापस। उस दिन मैं कुदरती खुद ही उठ गया सुबह और चलने लग गया। मैं चलने लगा तो बाथरूम तक गया। मैं बाथरूम में आने के लिए तो मेरे को प्रॉब्लम हो गई, पर मैं चला गया। एक दिन देखा मैंने कि नहीं, मेरे को बुखार नहीं आया, तो मेरे को बहुत विश्वास हो गया कि वाकई मतलब समृद्ध शक्ति है, तो मैंने जाना है। इतना ही विश्वास हो गया। उसमें लिखा था, मैंने ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी, उसमें लिखा था कि भाई ये काल जो है तो मतलब अपना शिकार नहीं छोड़ता है। काल के जब पंजे में हम होते हैं तो हम जो है तो मर भी गए तो हमें 84 लाख योनियाँ भुगतनी पड़ेगी। तो मेरे को डर हो गया कि अगर मैं मर गया, मेरी स्थिति मरने की थी, तो मेरे को जल्दी से जल्दी नाम दान लेना है। तो फिर बड़े मुश्किल से मैंने कोई पैसे वगैरह ऊपर से किए और हम जो है तो निकल गए जी, बरवाड़ा के लिए निकल गए। जब बरवाड़ा पहुँचे हम, नामदान लिया, तो कुछ एक रात मिली मेरे को आशीर्वाद। सर, आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद, उनका सत्संग सुनने के बाद, उनकी पुस्तक पढ़ने के बाद आपको लाभ होना शुरू हो गया, तो फिर
जब आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, उसके बाद आपका क्या अनुभव रहा? 2-3 महीने तक तो दर्द रही जी वैसे मेरी ठीक होने में। बस 3 महीने के बाद जब मैंने संत रामपाल जी महाराज गुरुजी से पूछा वहाँ बरवाड़ा में कि गुरुजी मेरे से तो दर्द कम नहीं हो रही है, तो अब क्या करें, मैं तो बहुत दुखी हूँ। तो संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि बेटा अभी खेत बना रहा है, जब खेत बनाते हैं तो खेत बनाते समय दर्द होता है, मेहनत होती है। जब खेत तैयार हो जाएंगे, फसल आएगी तो तब फल ही मिलेंगे, तभी आपको जब फसल आएगी सतनाम मिलेगा आपको, तो आपको तब इसका फल मिलेगा। तो फिर मैं आगे 3-4 महीने के बाद में बिल्कुल ठीक हो गया जी। फिर मेरे पास गाड़ी थी, वो भी खड़ी हुई थी जीप, फिर उसको चलाने लायक भी हो गया। फिर जो है तो मैं धीरे धीरे कमाने लगा और मेरी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत हो गई। 19 मार्च 2014 को मैंने नामदान लिया था। उसके बाद आज तक मैंने परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की दया से कोई 50-60 लाख की कमाई की, जिसमें के मतलब बिल्कुल शुद्ध और मतलब ईमानदारी की है। और मैंने प्लॉट भी लिया, सब कुछ, ये बहुत बेनिफिट दिया मेरे को परमात्मा ने। सर, जैसा कि आप हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं और जो पहले आपने साधनाएं की, उन साधनाओं को करने के बाद भी आपको कोई लाभ नहीं मिला, तो सर हिमाचल प्रदेश के लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यहाँ के सभी अपने भाई बहनों से यही प्रार्थना करता हूँ, उनसे उनको ये मैसेज पहुँचाना चाहता हूँ साधना टीवी के जरिए कि अगर मेरी इंटरव्यू सुन रहे हो तो जल्दी से जल्दी अपना मोक्ष पाएँ, परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के शरण में आए, नाम दीक्षा ले। और जैसे मैं इतना दुखी था, मेरे बहुत दुख थे परिवार का, मैं एक कमाने वाला था, मैं तो मरने के कगार में था। अगर मुझे संत रामपाल जी महाराज की शरण ना मिलती तो आज मेरे पता क्या हाल होते, इस दुनिया में होता ना होता। सर, हिंदुस्तान में लाखों धर्मगुरु हैं, तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी से ही नाम दीक्षा क्यों ले? क्योंकि संत रामपाल जी महाराज वेदों और गीता से प्रमाणित ज्ञान देते हैं और सबको भक्ति विधि, अच्छी भक्ति विधि बताते हैं। शास्त्र अनुकूल भक्ति करने से हमारा मोक्ष भी होता है और हमें लाभ भी होते हैं। जी धन्यवाद साहिब जी। सत्य घटना, सत्य की तहता।